गौतम बुद्ध के जीवन से जुड़ी हुई ये कहानी उन लोगों के लिए है जो शांतिपूर्वक ढंग से अपने जीवन को जीना चाहते हैं, लेकिन उनके आसपास के लोगों को ये रास नहीं आता और वो उनको वैसे नहीं जीने देते हैं। अगर आप इस कहानी को अच्छे से समझना चाहते हैं तो इसे अंत तक जरूर देखें। एक बार जब बुद्ध अपने शिष्यों के साथ बैठे होते हैं तभी यहाँ पर राजा अजातशत्रु आते हैं और वो उनसे कहते हैं कि महाराज, जब से मैं आपका अनुयायी बना हूँ तब से लोगों ने मुझे बहुत ज्यादा सताना शुरू कर दिया है और सभी लोग मेरा शोषण कर रहे हैं और वो मेरे शांत स्वभाव का गलत फायदा उठा रहे हैं। आपका अनुयायी बनने से पहले मैं बहुत ज्यादा क्रूर था और मैं एकदम निर्दयी था। पहले लोग मुझसे बहुत ज्यादा डरा करते थे क्योंकि मैं पहले किसी को भी मौत की सजा देने से पहले एक बार भी नहीं सोचता था और मैं पहले बहुत ही ज्यादा कठोर दिल और निर्दयी था। लेकिन जब से मैं आपका अनुयायी बना हूँ तब से मैंने लोगों को सजा देना बंद कर दिया है क्योंकि मेरा किसी को भी सजा देने का मन ही नहीं करता है। मैं सबको करुणा भाव से देखता हूँ और सभी लोगों के लिए अच्छा चाहता हूँ। इससे मुझे अपने राज्य पर शासन करने में भी बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और ये मेरे राज्य के लिए कोई अच्छी बात नहीं है और ये मेरे राज्य को किसी बड़ी मुसीबत में डाल सकता है। और राजा गौतम बुद्ध से पूछते हैं कि बताइए अब मैं क्या करूँ। राजा अजातशत्रु की ये बात सुनने के बाद जो बुद्ध होते हैं वो उनको एक कहानी सुनाते हैं और वो कहानी इस प्रकार होती है। एक गांव में एक बहुत ही सुंदर पेड़ था और वो एक खेत के बिल्कुल कोने पर था। उसी पेड़ के नीचे एक बहुत ही जहरीला सांप रहा करता था। वो सांप इतना ज्यादा भयंकर था कि लोग उसके पास आने तक से डरते थे और उसी सांप के डर की वजह से कोई भी उस पेड़ के पास नहीं जाता था। अगर कोई गलती से उस पेड़ के पास चले भी गया तो सांप किसी को नहीं छोड़ता था और सबको डस कर उनके अंदर अपना जहर डाल देता था। इसी तरह से गांव के बहुत सारे लोगों की मौत भी हो गई थी और इसीलिए गांव के सभी लोग उस पेड़ के पास जाने से डरा करते थे। एक बार एक भिक्षु उस गांव से गुजर रहा होता है, तभी वो खेत के पास पेड़ देखता है और वो पेड़ बहुत ज्यादा सुंदर होता है। अब भिक्षु सोचता है कि आगे बढ़ने से पहले मैं इस पेड़ के नीचे बैठकर थोड़ी देर तप कर लेता हूँ और फिर आगे बढ़ूंगा। अब वो जो भिक्षु होता है वो पेड़ की तरफ बढ़ना शुरू कर देता है। तभी वहाँ से गांव के कुछ लोग गुजर रहे होते हैं। अब वो उस भिक्षु को समझाते हैं कि महाराज, आप वहाँ पर मत जाइए। उस पेड़ के नीचे एक बहुत ही जहरीला सांप रहता है जो कि किसी को नहीं छोड़ता। अगर आप वहाँ गए तो वो आपको भी काट लेगा। लेकिन वो भिक्षु उनसे कहता है कि ऐसा कुछ नहीं होगा। अब वो गाँव वाले उस भिक्षु को समझाकर यहाँ से चले जाते हैं, लेकिन भिक्षु नहीं रुकते और वो उस पेड़ की तरफ बढ़ते रहते हैं। अब वो उस पेड़ के पास पहुंचकर उसके नीचे तप करने बैठ जाते हैं। अब जैसे ही ये सांप देखता है तो बाहर निकलकर आ जाता है और वो भिक्षु को डसने ही वाला था कि तभी जो भिक्षु होते हैं वो अपना एक मंत्र पढ़कर सांप के ऊपर फूंकते हैं और सांप उनसे बात करने लग जाता है। तब सांप भिक्षु से पूछता है, क्या तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता और तुम इस पेड़ के नीचे क्यों बैठे हो? अगर मैं चाहूँ तो तुम्हें अभी के अभी खत्म कर सकता हूँ और यहाँ से चले जाओ। लेकिन भिक्षु सांप से कहते हैं कि मुझे मौत से डर नहीं लगता क्योंकि हर किसी को एक न एक दिन मरना है। और वो कहते हैं कि अगर मैं आज ही मर जाऊँ तो मुझे इसमें कोई भी परेशानी नहीं होगी। अब सांप की बात सुनकर दंग रह जाता है। अब भिक्षु सांप से कहते हैं कि इसकी उलट बात ये है कि तुम लोगों को इसलिए काटते हो क्योंकि तुम्हें खुद की मौत से डर लगता है, क्योंकि तुम्हें पता है अगर तुम उन लोगों को नहीं काटोगे तो वो लोग तुम्हें मार देंगे। और इस बात से साफ पता चलता है कि तुम्हारे अंदर मौत का कितना बड़ा भय है। अब सांप भिक्षु की ये बात सुनकर एकदम दंग रह जाता है और सांप भिक्षु से कहता है कि पहले मैं ऐसा कुछ भी नहीं किया करता था, लेकिन वो लोग जहाँ कहीं भी मुझे देखते थे वहीं पर मुझे मारना चाहते थे। इसीलिए उन लोगों को खुद से दूर रखने के लिए मैंने उन लोगों को डसना शुरू किया और इसी तरह से काफी लोगों की मौत हो गई। तब भिक्षु सांप से कहता है कि जरा एक बार सोच कर देखो, तुम अपने जीवन के लिए जो कि कभी ना कभी तो खत्म जरूर होगा, इतने लोगों की जान ले रहे हो। क्या ये सही है? क्या उन लोगों की जिंदगी का कोई भी मोल नहीं है? अब सांप को ही सुनकर बहुत ज्यादा शर्मिंदगी महसूस होती है और वो अपनी गलती का एहसास करता है और वो उनके सामने प्रण लेता है कि आज के बाद वो किसी को भी नहीं काटेगा। अब भिक्षु यहाँ से चले जाते हैं। कुछ दिन के बाद वापस से वही भिक्षु उसी जगह से गुजर रहे होते हैं। तब वो सांप को देखते हैं तो उसकी हालत बहुत ही दयनीय होती है। अब भिक्षु सांप के पास आकर उससे पूछते हैं कि आखिर तुम्हारे साथ ये सब कुछ कैसे हुआ? तब सांप उनसे कहता है कि आपके सिखाए अनुसार मैंने किसी को भी नहीं काटा
और सभी लोगों को डराना भी बंद कर दिया। लेकिन उसके बाद वो लोग मेरा मजाक बनाने लग गए और मेरे साथ खेलने लग गए। वो लोग मेरी पूंछ पकड़कर मुझे इधर से उधर घसीटते और मुझे डंडे से भी मारते और उन लोगों ने मेरी ऐसी हालत कर दी। अब भिक्षु सांप की ये हालत देखकर उससे कहते हैं कि मुझे लगता है तुमने मेरी बात को बहुत ही गलत तरीके से लिया। वो कहते हैं कि मैंने तुम्हें लोगों को काटने से मना किया था, लेकिन अपनी रक्षा करने के लिए लोगों के सामने फुंकारने से मना नहीं किया था। लोगों को काटना और उनके सामने फुंकारने में बहुत अंतर है। अब राजा अजातशत्रु को ये कहानी सुनाने के बाद बुद्ध ने उनसे पूछा कि राजा, तुम्हें इस कहानी से क्या समझ आया? क्या तुम भी मेरे उपदेश को उस सांप की तरह गलत तरीके से ले रहे हो? और बुद्ध कहते हैं कि मैंने तुमसे कहा था कि तुम अपने क्रूर स्वभाव को छोड़ दो, लेकिन मैंने तुमसे कभी भी राजा के कर्तव्यों को पूरा न करने से नहीं रोका। और वो कहते हैं कि तुम्हें राजा के कर्तव्यों को निभाना होगा और बाहर से क्रूर बनकर अंदर से एक नर्म इंसान बनकर रहना होगा, ताकि आप अपने राज्य में सभी को अनुशासित कर सके। और आपको कठोर होकर अपने राज्य की न्याय की प्रक्रिया को बनाए रखना होगा, ताकि लोग आपके राज्य में शांति से रह सकें और उन लोगों को किसी भी तरह की असुरक्षा महसूस न हो। और इसीलिए आपको अंदर से साधु की तरह और बाहर से राजा की तरह शासन करना होगा। दोस्तों, ऐसा ही हमें अपने असल जीवन में भी देखने के लिए मिलता है। जो लोग शांत स्वभाव के और मन के सच्चे होते हैं, उन लोगों को इस दुनिया में बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। लोग उनके अच्छेपन का गलत फायदा उठाते हैं और उनका इस्तेमाल करने के बाद उनको छोड़ देते हैं। और कई बार तो लोग उनको अपनी इच्छा अनुसार यूज करते हैं। तो आप इस बात पर ध्यान दीजिए कि आपको ऐसा नहीं बनना है। जहाँ पर आपको गुस्सा करने की जरूरत पड़ रही है, वहाँ पर गुस्सा भी करें। भले ही आप दिखावे के लिए ही सही, पर गुस्सा करें। अपने मन की शांति को भंग ना होने दे। बस लोगों को ऐसा दिखाएं कि आपको चीजों से फर्क पड़ता है, तो आप उन पर आवाज उठाएंगे, ना कि शांत रहेंगे। जहाँ पर आपके साथ गलत हो रहा है, वहाँ पर बोलना भी जरूरी है, क्योंकि अगर आप अपने ऊपर होने वाले हर गलत चीज को सहते रहेंगे, तो वो कभी ऐसे ही रुकेगी नहीं, बल्कि वो बढ़ती जाएगी। और उसको रोकने के लिए आपको आवाज तो उठानी ही पड़ेगी। मैं आशा करती हूँ कि आपको इस कहानी से जरूर कुछ न कुछ सीखने के लिए मिला होगा।